नमस्कार और आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। देखिए, जब भी हम कमजोर हड्डियों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद किसी बुजुर्ग की तस्वीर, है ना? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये प्रॉब्लम अब नौजवानों को भी तेजी से अपनी चपेट में ले रही है, तो आज की इस चर्चा में हम इसी हैरान करने वाले सच की गहराई में जाएंगे। तो सवाल सीधा सा है, क्या हड्डियों का कमजोर होना सिर्फ बुढ़ापे की निशानी है? ज्यादातर लोग शायद कहेंगे हाँ बिल्कुल, लेकिन आज की जो हकीकत है वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बता रही है। और इस कहानी को समझना हम सभी के लिए, खासकर हमारी यंग जनरेशन के लिए बहुत ही जरूरी हो गया है। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे? सबसे पहले हम इसी सवाल की पड़ताल करेंगे कि क्या सच में जवानी में हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। फिर हम ये समझेंगे कि हमारे खाने पीने और शरीर के एक बहुत ही खास हार्मोन इंसुलिन के बीच क्या कनेक्शन है। इसके बाद हम देखेंगे कि इस सब का हमारी हड्डियों पर असर कैसे पड़ता है और वो कौन से शुरुआती संकेत हैं जिन्हें हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और हाँ, आखिर में हम बात करेंगे कुछ बेहद आसान लेकिन असरदार तरीकों की, जिसमें उपवास जैसी पुरानी पद्धति भी शामिल है, जो हमारी हड्डियों को फिर से मजबूत बनाने में मदद कर सकती है। तो चलिए हमारे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये सुनना थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच तो ये है कि जवानी में हड्डियों का कमजोर होना अब कोई अनोखी बात नहीं रह गई है। ये एक असलियत है जिसे मेडिकल भाषा में जुवेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। सच कहूं तो ये आंकड़ा वाकई में बहुत चौंकाने वाला है। एक ऐसी बीमारी जिसे हम हमेशा से बड़े बुजुर्गों से जोड़कर देखते आए हैं, वो अब टीनेजर्स और 20 से 30 साल के युवाओं में भी मिल रही है। इसका मतलब तो साफ है कि हमारी लाइफस्टाइल में, हमारे रहन सहन में कुछ तो ऐसा है जो शरीर की नींव यानी हमारी हड्डियों को बहुत कम उम्र में ही खोखला कर रहा है। तो ये जुवेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस आखिर है क्या भला? अगर इसे आसान शब्दों में समझें तो ये वो कंडीशन है जब एक नौजवान इंसान की हड्डियां इतनी कमजोर और नाजुक हो जाती हैं कि वो मामूली सी चोट से भी टूट सकती हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी वजहें सामने आ रही हैं वो है हमारी जीवन शैली और हमारा खान पान, खासकर जरूरत से ज्यादा खाना और मीठी चीजों का बहुत ज्यादा सेवन। अच्छा, अब ये समझने के लिए कि हमारा खाना हमारी हड्डियों का दुश्मन कैसे बन सकता है, हमें शरीर के एक मैनेजर से मिलना होगा। ये एक हार्मोन है जिसका नाम है इंसुलिन। ये हमारे शरीर के शुगर मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे जरूरी हिस्सा है। देखिए, प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जब भी हम कुछ भी खाते हैं, खास तौर पर चीनी या मैदे वाली चीजें, तो हमारे खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। अब इस बढ़ी हुई शुगर को कंट्रोल करने के लिए हमारा शरीर पैंक्रियास नाम के अंग से इंसुलिन को भेजता है। इंसुलिन का काम है इस शुगर को खून से उठाकर शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना, ताकि वो उसे एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकें। ये एक नॉर्मल और बहुत जरूरी प्रक्रिया है। अब असली खेल यहां से शुरू होता है। देखिए, प्रॉब्लम इंसुलिन नहीं है, प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा इंसुलिन जो बार बार आ रहा है। जब हम सही समय पर सही खाना खाते हैं तो इंसुलिन अपना काम करता है और फिर लेवल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जब हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, हर घंटे स्नैक्स लेते हैं या मीठी चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहते हैं, तो शरीर को लगातार बहुत ज्यादा मात्रा में इंसुलिन बनाना पड़ता है। यही लगातार हाई इंसुलिन वाली जो स्थिति है, ये शरीर के पूरे सिस्टम में गड़बड़ी पैदा कर देती है और इसका सबसे बुरा असर हमारी हड्डियों पर पड़ता है। तो चलिए अब सीधे सीधे इस बात पर आते हैं कि ये बढ़ा हुआ इंसुलिन आखिर हमारी हड्डियों को कमजोर बनाता कैसे है। ये एक ऐसा नुकसान है जो अंदर ही अंदर धीरे धीरे होता रहता है और हमें सालों तक इसका एहसास भी नहीं होता। इसे समझने के लिए सोचिए कि हमारी हड्डियों के अंदर 2400 घंटे एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ दो तरह की टीमें हैं। पहली है ऑस्टियोब्लास्ट। ये है हमारे बिल्डर्स। इनका काम है लगातार नई और मजबूत हड्डी बनाना। दूसरी टीम है ऑस्टियोक्लास्ट। ये है हमारी डिमोलिशन यानी तोड़ने वाली टीम। इनका काम है पुरानी और कमजोर हड्डी को हटाना ताकि नई हड्डी के लिए जगह बन सके। जब तक इन दोनों टीमों में एक अच्छा बैलेंस बना रहता है, हमारी हड्डियां मजबूत और स्वस्थ रहती हैं। तो होता क्या है, जब शरीर में इंसुलिन का लेवल लगातार हाई रहता है तो ये इस पूरे बैलेंस को बिगाड़ देता है। सबसे पहले ये हमारी बिल्डर टीम यानी ऑस्टियोब्लास्ट को सुस्त कर देता है, उनके काम करने की स्पीड कम कर देता है। और इतना ही नहीं, ये हमारी तोड़ने वाली टीम को और ज्यादा एक्टिव कर देता है। अब आप खुद सोचिए नतीजा क्या होगा। हड्डी बनने की रफ्तार धीमी हो गई और टूटने की रफ्तार बढ़ गई। और तो और ज्यादा चीनी और इंसुलिन शरीर के अंदर एक तरह की सूजन पैदा करते हैं जो इस बिल्डर टीम के काम में और भी रुकावट डालती है।
और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। एक और बड़ी प्रॉब्लम है, ज्यादा मीठा खाने से हमारी आंतें कैल्शियम को ठीक से सोख नहीं पाती। मतलब हम दूध, दही या दूसरी चीजों से जो कैल्शियम ले रहे हैं वो हमारे शरीर को लग ही नहीं रहा। और इससे भी बुरा यह है कि ये हमारे शरीर में जो पहले से कैल्शियम मौजूद है उसे भी यूरिन के रास्ते बाहर निकालने लगता है। तो सोचिए, एक तरफ तो कंस्ट्रक्शन टीम काम नहीं कर पा रही और दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन का जो कच्चा माल यानी कैल्शियम वो भी कम होता जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस प्रॉब्लम के शुरुआती संकेत क्या हो सकते हैं। दिक्कत यह है कि हड्डियों की कमजोरी के लक्षण बहुत साफ साफ दिखाई नहीं देते, इसलिए इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आपको या आपके घर में किसी नौजवान को थोड़ा बहुत काम करने या हल्का फुल्का व्यायाम करने के बाद भी बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है या फिर दांत या जोड़ों में कमजोरी लगती है तो ये एक संकेत हो सकता है। इसके अलावा अगर मामूली सी चोट लगने पर भी फ्रैक्चर हो जाए या फिर टीनेजर्स में उनकी उम्र के हिसाब से हाइट ठीक से न बढ़े तो ये भी हड्डियों की अंदरूनी कमजोरी की तरफ इशारा हो सकता है। इन संकेतों को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। और इन सब समस्याओं के पीछे जो असली विलन हैं उन्हें पहचानना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये हैं हमारी अपनी आदतें। पहली, दिन भर कुछ न कुछ खाते रहने की आदत यानी कांस्टेंट स्नैकिंग। और दूसरी, प्यास लगने पर पानी की जगह मीठे जूस, कोल्ड ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स पीने की आदत। यही वो आदतें हैं जो हमारे शरीर में इंसुलिन का लेवल हमेशा हाई रखती हैं और हमारी हड्डियों को चुपचाप नुकसान पहुंचाती रहती हैं। पर अच्छी खबर यह है कि अभी भी देर नहीं हुई है। हम इस सिचुएशन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अब जब हम प्रॉब्लम को समझ गए हैं तो चलिए इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। कुछ बहुत ही सिंपल बदलाव करके हम अपने भविष्य के लिए अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी प्लेट को सुधारना। अपनी डाइट से चीनी, मैदा और पैकेट वाले प्रोसेस्ड फूड्स को कम से कम कर दीजिए। इनकी जगह अपनी डाइट में प्रोटीन, हरी सब्जियां और हेल्दी फैट्स जैसे कि नट्स, बीज और घी को शामिल कीजिए। और हाँ, कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर चीजें जैसे दूध, दही, पनीर, मछली, अंडे और तरह तरह की दालें जरूर खाइए। ये हमारी हड्डियों के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं। दूसरा सबसे जरूरी काम है हिलना डुलना। हमारी हड्डियों का एक सीधा सा नियम है, इस्तेमाल करो या गंवा दो। मतलब आप उन पर जितना सही तरीके से दबाव डालेंगे वो उतनी ही मजबूत बनेंगी। इसके लिए आपको कोई भारी भरकम कसरत करने की जरूरत नहीं है। रोज थोड़ा तेज चलना, हल्की वेट ट्रेनिंग करना या रस्सी कूदना, ये सब बहुत ही फायदेमंद है। बस हफ्ते में 2 से 3 बार भी अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। अगर आपको लगता है कि इतने सारे बदलाव एक साथ करना थोड़ा मुश्किल है तो कोई बात नहीं, बस एक छोटी सी चीज से शुरुआत कीजिए। अपने 2 मील्स के बीच में जो आप कुछ कुछ खाते रहते हैं, खासकर मीठे स्नैक्स और मीठे ड्रिंक्स, बस उसे बंद कर दीजिए। सिर्फ ये एक बदलाव आपके शरीर में इंसुलिन के लेवल को कंट्रोल करने में जबरदस्त मदद करेगा और आपकी हड्डियों को एक बड़ी राहत देगा। अब बात करते हैं एक ऐसे शक्तिशाली तरीके की जो सीधा प्रॉब्लम की जड़ यानी बढ़े हुए इंसुलिन पर वार करता है, और वो तरीका है उपवास, जिसे आजकल की भाषा में इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहा जाता है। तो सवाल यह है कि उपवास हमारी हड्डियों के लिए इतना फायदेमंद क्यों है? इसके 4 बड़े कारण हैं। पहला, जब आप कुछ घंटों के लिए खाते नहीं हैं तो आपके शरीर को इंसुलिन बनाने से छुट्टी मिल जाती है। दूसरा, इस ब्रेक के दौरान शरीर पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीखता है, जिसमें कैल्शियम को सोखना भी शामिल है। तीसरा, ये शरीर के अंदर की सूजन को कम करता है। और चौथा और सबसे दिलचस्प, फास्टिंग के दौरान हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ता है, जो सीधे सीधे हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। और एक बात साफ कर दूं, इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब खुद को भूखा मारना बिल्कुल नहीं है। ये बस खाने का एक तरीका है, एक पैटर्न है, जहां आप दिन के कुछ घंटे खाते हैं और बाकी के घंटे शरीर को आराम देते हैं। यहां जरूरी ये नहीं है कि आप क्या खाते हैं, बल्कि ये ज्यादा जरूरी है कि आप कब खाते हैं। और हां, इसे हमेशा अपनी सहूलियत और समझदारी से ही अपनाना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा का जो सार है वो बस इतना सा है, हमारी आज की छोटी छोटी आदतें ही हमारे आने वाले कल की सेहत की नींव रखती हैं। जवानी में हम अपनी हड्डियों को जितना मजबूत बना लेंगे, बुढ़ापे में वो हमारा उतना ही अच्छा सहारा बनेंगी। तो आखिर में मैं आप सब के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की इस मजबूत नींव को बनाने के लिए आज आप अपनी जिंदगी में कौन सा एक छोटा सा बदलाव ला सकते हैं?
शायद वो मीठी कोल्ड ड्रिंक की जगह एक गिलास पानी पीना हो, या शाम के बिस्किट की आदत को छोड़ना हो। जरा सोचिएगा, क्योंकि याद रखिए, हर बड़ी और मजबूत इमारत की शुरुआत हमेशा एक छोटी सी ईंट रखने से ही होती है।